राजधानी रांची में रामनवमी का भव्य जुलूस निकला, लेकिन इस दरमियान मोबाइल चोरों का एक गिरोह भी सक्रिय रहा। लगभग सैकड़ों लोगों को शिकार बनाया गया। अब जिन लोगों के मोबाइल गायब हुए हैं वो थानों के चक्कर काट रहे। उनके सामने मुश्किल ये है कि फोन पे से लेकर अकाउंट हैंडल, साथ ही कई तरह के मोबाइल में ऐसे ऐप जुड़े हुए थे जिससे पैसों को लेकर उन्हें डर बैठ गया है, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर फोन पे, मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं और इस वजह से उनके सामने परेशानी यह है कि उसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि सैकड़ों लोगों के मोबाइल गायब हुए हैं। क्या कोई सुराग मिल पाया है क्या पुलिस को? जी बिल्कुल, देखिए, रामनवमी जुलूस के दौरान राजधानी रांची में चोरों का आतंक देखने को मिला। खासकर मोबाइल और पर्स की चोरी की बात की जाए तो ऐसे कई गैंग थे जो काफ़ी रूप से कह सकते हैं कि दोपहर से ही सक्रिय हो चुके थे। यदि उन इलाकों की बात की जाए तो सबसे पहले शहीद चौक और अलवर टेका चौक यानी कि फिराय लाल और सर्जना चौक, डेली मार्केट, इन 3-4 जगहों में चोरों का आतंक काफ़ी दिखा और लोगों के कह सकते हैं कि मोबाइल और पर्स ले उड़ने में चोर कहीं ना कहीं सफल साबित हुए हैं। सैकड़ों लोगों को जो मोबाइल और पर्स चोर हैं उन्होंने अपना शिकार बनाया है, जिसको लेकर लगातार लोग शिकायत करने के लिए थाना पहुंच रहे थे। सबसे ज़्यादा मामले की यदि बात की जाए तो कोतवाली थाना में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सैकड़ों लोगों ने रात से ही जो रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बीती रात से ही वहां लोग पहुंचने लगे। कोतवाली थाना की बात कर ली जाए या तो डेली मार्केट थाना की बात कर ली जाए, लोअर बाजार थाना की बात कर ली जाए, तो इन तीनों थानों में रात में ही लोग पहुंचने लगे और लोग शिकायत करने के लिए कि किन्हीं का मोबाइल चोरी हो चुका है, किन्हीं का पर्स चोरी हो चुका है। ऐसे में पुलिस सबसे पहले उनकी जो समस्या है उसको सुन रही थी। इसके बाद जो लिखित शिकायत मांगा जाता है, लिखित शिकायत के साथ मोबाइल के कागजात भी मांगे जा रहे थे। ऐसे में लोग रात में कहाँ से मोबाइल के जो कागजात है वो लाते। उसके बाद सुबह लोगों की कतार देखने को मिली। खासकर कोतवाली थाने की बात कर ली जाए तो वहाँ पर लंबी लाइन देखी गई शिकायतकर्ताओं की और उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि जो समस्या बताई कि किस प्रकार से चोरी हुई, कहाँ से चोरी हुई। सुरक्षा के व्यापक इंतजामात थे, लेकिन इन चोरों को पकड़ने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है पुलिस। अब इसको लेकर लोगों के जो शिकायत है उसे पुलिस सुन रही है और शिकायत जो उनका जो आवेदन लिया जा रहा है उन्हें रिसिप्ट दिया जा रहा है कि आपका फ़ोन या पर्स मिल जाएगा। लेकिन फ़ोन पर्स के अलावे कई बाइक चोरी की भी घटना सामने आई है। चोरों ने बाइक को भी अपना निशाना बनाया और कई जो पार्किंग में बाइक लगे हुए हैं, रोड पर जो चौराहों पर बाइक लगी हुई थी, उसे भी चोरी किया है। लेकिन इन सबको लेकर बताया जा रहा है कि एक टीम बनाई गई है, टीम गठित कर ये जो मोबाइल जो चोरी हुई है इन इलाकों से, इसको लेकर जांच किए जाएंगे। इसके साथ ही जैसा आपने बताया कि लोग अब डर के माहौल में जी रहे हैं कि उनका जो निजी डेटा था वो कहीं लीक ना हो जाए। चाहे जो ऑनलाइन पेमेंट्स की बात कर ली जाए या तो फ़ोन में जो उनके जो डेटा है उसे जिस प्रकार से आजकल साइबर ठगी का लोग शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में लोगों में डर देखा गया और कोतवाली थाने में सबसे ज़्यादा शिकायत आई है, जिसको लेकर पुलिस ने आश्वस्त किया है लोगों को कि जल्द जो मोबाइल चोर हैं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन कब तक ये मोबाइल चोर पकड़े जाते हैं और कब तक लोगों के जो मोबाइल हैं उनके हाथ में पहुंचते, ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उस फ़ोन का दुरुपयोग करेंगे किसी गलत काम में या तो फिर सिम का। हालांकि लोगों ने सिम को बंद करवाया है जब उनका आवेदन मिल गया है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि जो पुराना मोबाइल है उनके पास फ़ोन के कागजात नहीं है तो शिकायत नहीं लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कई समस्याओं को देखा गया है और ख़ासकर डेली मार्केट की यदि बात कर ली जाए तो डेली मार्केट स्थित हनुमान मंदिर से सजना चौक जब आप बढ़ेंगे और फिराय लाल चौक पर ये जो जुलूस जो निकलता है, जो राजधानी रांची के सभी इलाकों से वहीं जुलूस पहुंचे, हजारों लोगों की भीड़ थी और इसी भीड़ का कह सकते हैं कि फ़ायदा उठाकर चोरों ने लोगों के फ़ोन को कह सकते हैं लेके भागने में सफल हुए। लगता है ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है कि इतने लोगों के मोबाइल गायब हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, चुनौती तो बड़ी एक कार्य तो है, क्योंकि बताया अभी जा रहा है कि कई जो रांची के जो चोर हैं वो तो थे ही, कई बाहरी गैंग भी रांची पहुंचा था कि जिस प्रकार से भव्य जुलूस यहाँ निकला था। ऐसे में चोरों ने
खासकर महिलाओं को, एक बात बता दें, खासकर महिलाओं को उन्होंने अपना निशाना बनाया है और महिलाओं के पर्स से, जो महिलाएं अपना पर्स लेके या तो जो अपनी पर्स को कैरी करके घूम रही थी, उनसे बस वो चैन खोल के कई चोर पकड़ाए भी। इस दरमियान जो चैन खोल के जो पर्स या तो फिर फोन निकाल रहे थे, कई चोरों को पकड़ा भी गया। लोगों ने, आम जनता ने उन्हें पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे भी चोर थे जिन्होंने सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया है। और पर्स की बात कर ली जाए, फोन की बात कर ली जाए, पुलिस के लिए एक चुनौती भरा कार्य तो जरूर है कि कब तक इन चोरों को पकड़ने में सफल साबित होती है और जो लोग हैं जो ये शिकार हुए हैं चोरी का, उन्हें उनका फोन कब तक वापस लौटाती है रांची पुलिस। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैकड़ों लोगों के मोबाइल रामनवमी जुलूस भीड़ भाड़ के दौरान गायब कर लिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस उस गिरोह तक पहुंच पाती भी है या नहीं।